पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 84 तक कंप्लीट कर चुके थे, 52 टू 84। 84 में हम लोग पढ़े थे, 84 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे कि संसद की जो योग्यता होती है, सांसद, जैसे कि अभी देखे होइएगा बहुत सारे सांसद 543 सांसद अभी क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। कौन कौन आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट से अलग अलग लोकसभा सीट थी, जैसे कि बिहार में 40 लोकसभा सीट थी, यूपी में चले जाइए 80 लोकसभा सीट थी, तो गोवा में 1 लोकसभा सीट थी, और न जाने जहां जहां जाइए वहां अलग अलग प्रकार की लोकसभा सीट थी। तो यही आपका जो लोकसभा सीट से जो खड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं, संसद। जैसे कि पवन सिंह काराकाट से खड़ा हुए थे, तो वो क्या चीज बनना चाहते थे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में सांसद कहते हैं, क्या बोलते हैं, सांसद। और इस सांसद शब्द कहां से आया, तो सांसद हमारे संविधान से आया। सांसद का जो आया, सांसद की योग्यता। अब जैसे कि सांसद जिसको मन हो तो नहीं ना बन सकता, उसका कुछ योग्यता होना चाहिए। ये कितना 4 में है, 84 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 84। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप पिता बनने के लिए आपके अंदर योग्यता होना चाहिए कि आप क्या करें, सबसे पहले बात आप अच्छा से कमा लें, अब अपने बच्चे को क्या करें, अच्छा से भरण पोषण करें। वैसे ही सांसद की भी योग्यता होती है। सांसद की योग्यता होती है 25 साल एज होना चाहिए। भारत के 25 साल एज, 25 साल क्या हो गया, एज हो गया। भारत के नागरिक होना चाहिए। कहाँ के नागरिक, क्या नेपाल से कोई आदमी आके हाँ, भारत के नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं भारत के नागरिक हो गए, एज आपका 25 साल हो गया, तो क्या आप सांसद बन सकते हैं, नहीं। एक क्या होता है, आप सांसद बनने के लिए आप ऐसा ना हो कि विदेशी राज्य के क्या हो, विदेशी राज्य, जैसे कि आप विदेशी देश, जैसे कि विदेश का देश क्या हो गया, पाकिस्तान से आपका क्या हो, अच्छा संबंध हो। आप कहां से संबंध नहीं रखे, आप नेपाल से, मतलब कि आपको भारत के प्रति निष्ठा हो। बात तो समझ रहे हैं। तो यही सांसद की योग्यता हम पढ़ा के स्टॉप कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 85, अनुच्छेद 85 पढ़ेंगे। 85 में होता क्या है, 85 में सबसे पहले होता है कि जो संसद में जो विजेता हुए, जैसे लोकसभा के 543 सीट पे अभी क्या हुए, निर्वाचन हुए। लोकसभा के 543 सीट पे निर्वाचन हुआ है, ठीक है। कितना सीट पे, 543 सीट। अभी 543 निर्वाचित होके जाएंगे कहाँ, संसद भवन में। कहाँ जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे। और 543 जो ये लोकसभा सीट से सांसद बना है, वो क्या करेगा पता है, वो जाके, जैसे कि काराकाट से कौन बने, राजा राम जी बने। कौन कौन थे, जैसे काराकाट का एग्जाम्पल हम बार बार दे रहे हैं। देखिए काराकाट से कौन कौन खड़ा थे, बहुत सारा लोग खड़ा थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 गोटा थे। बीजेपी से थे कौन, उपेंद्र कुशवाहा जी, बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा। निर्दलीय और आरजेडी से कौन थे, आरजेडी से थे आपको राजा राम जी, जो कि विजेता हुए। कौन जीते, राजा राम जी जीत गए। और निर्दलीय जो एक उम्मीदवार था, निर्दलीय कौन था, पवन सिंह। जीता कौन, समझिए, इसमें जीता कौन, राजा राम जी जीत गया। अभी राजा राम जी जब जीत गए तो राजा राम जी क्या कहेंगे पता है, वो जाके कहीं ना कहीं काराकाट क्षेत्र के जितने भी जनता है
उस सब का क्या समस्याओं को संसद भवन में रखेंगे। कौन से भवन? संसद भवन। ये कहाँ है? दिल्ली में है। संसद भवन कहाँ? दिल्ली में है। और इस जनता का बात कहाँ रखेंगे? इस संसद भवन में रखेंगे। जैसे कि काराकाट क्षेत्र में क्या हो, नाली की समस्या हो, काराकाट क्षेत्र में रोड अच्छा नहीं हो, तो नितिन गडकरी के दिखाएंगे कि देखिए हमारे काराकाट क्षेत्र में रोड अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ सड़क की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं। कौन रखेगा? राजा राम जी। वही अगर पवन सिंह जीते रहते तो ये रखते, उपेंद्र कुशवाहा जीते रहते, उपेंद्र कुशवाहा। तो अभी 543 जो सांसद है, 543 वो क्या होंगे? संसद में जाएंगे। अभी संसद में बुलाएगा कौन? 543 सांसद को संसद भवन में बुलाएगा कैसे? तो बुलाने को क्या कहते हैं पता है? आहूत करना। आहूत, आहूत का मतलब होता है आब, आब, आहूत का मतलब आब। 17 वसान, आहूत 17 वसान। आहूत कर लिए, बुला लिए। अब बुला लिए तो क्या करेंगे? 17 वसान, यानी कि सत्र चलेगा। अब 17 वसान करने के बाद उसको, जैसे कि आहूत बुलाए संसद भवन में, तो संसद भवन का जो बात होता है उसको सत्र कहते हैं। जैसे कि मॉर्निंग पीरियड, आप जैसे कि 10 से बड़े संसद भवन खुलता है, 10 से 11। सबसे पहले बात, जो भी आपका क्वेरी है, जितना भी क्वेरी है उस सब आपको लिख के वहाँ का जो अध्यक्ष होगा उसको आपको देना होगा। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अब अध्यक्ष भी एक और संसद को नियुक्त करता है, जो कि आने से पहले सारा चीज का व्यवस्था करके रखता है कि किसका क्या क्वेश्चन है। जैसे काराकाट क्षेत्र से राजा राम जी जाए, पटना से रविशंकर प्रसाद जी का, तो उनका जो भी क्वेरी है वो लिख के रखता है या पूछ के रखेगा। अब वो कहाँ जाएगा? लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा, तो जो कि अभी कौन है? ओम बिरला जी है। अच्छा, ये लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, ये कैसे लोकसभा स्पीकर बन गया? तो पता है, ओम बिरला भी लोकसभा सीट से एक जगह से विजेता है और इसका इलेक्शन होता है, और ये 543 में से जो इनको ज्यादा वोट दे दिए, तो ओम बिरला क्या बन गया? कि लोकसभा का अध्यक्ष बन गया। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष पदेन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उसको उपराष्ट्रपति के लिए वेतन मिलता है? तो नहीं। उसको क्या चीज के लिए मिलता है? वो राष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसीलिए उसको क्या मिलता है? कहीं ना कहीं वेतन मिलता है। बात समझ गए? अब आहूत हो गया, 17 वसान हो गया, और स्थगन भी तो होगा। जब सदन में आए, जब काम हो गया, तो सदन क्या हो जाएगा? स्थगन होगा, यानी कि रुक जाएगा। शाम में क्या होगा? रुक जाएगा। और उसको कहीं ना कहीं जब बात हो जाएगा तो विघटन, विघटन, विघटन। आहूत 17 वसान स्थगन विघटन अनुच्छेद 85 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और क्या करता है? उसको वहाँ पे सारे लोकसभा को बुलाता है और वहाँ पे क्या किया जाता है? विधि पे चर्चा होता है कि कौन सा विधि बने, कौन सा विधि नहीं बने। कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदाज से आर्टिकल 85 आपका कंप्लीट हो गया होगा। और 86 जो है आर्टिकल, अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति वो लोकसभा से जब क्या होगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा में। एलएस का मतलब समझ रहा है? लोकसभा में। मतलब कि अब जैसे 543 निर्वाचित हुए हैं सदस्य, और 2 को सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 को क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं।
543 निर्वाचित हुए हैं अलग अलग स्टेट से, 28 स्टेट से 543 क्या हुए हैं सांसद निर्वाचित होके गए। 2 गो सांसद को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। अब क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन है बउआ, 543 और 245 हो गया, 545 हो गया, लेकिन ये 540 आपको हम कल बताए थे कि एक 10 लाख जनसंख्या पर, कितना जनसंख्या? 10 लाख जनसंख्या पर कितना सांसद? एक सांसद। 10 लाख जनसंख्या पर कितना सांसद? एक सांसद। तो आपका बिहार में 40 को क्या है? सांसद है। तो क्या बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ ही है क्या? बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ ही है? नहीं, बिहार की जनसंख्या अभी 11 करोड़ है। तो कितना सांसद होना चाहिए? 110 को सांसद होना चाहिए। कितना सांसद होना चाहिए? 110 को। लेकिन आपको आगे हम पढ़ाएंगे, अभी आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि हम लोग का ये जो 40 को सांसद है ना, 40 को सांसद का जो नंबरिंग है वो 1971 के जनगणना के अनुसार है। 1971 के जनगणना के अनुसार ये क्या है? जनगणना के आधार पर 1971 के जनगणना के आधार पर कितना है? 40 सांसद है। यूपी में कितना है? यूपी में 80 है, यानी कि यूपी की जनसंख्या 8 करोड़ है। नहीं, यूपी की जनसंख्या 30 करोड़ है। तो वहाँ कितना होना चाहिए? 300 सांसद होना चाहिए। तो ये काहे है 543 को है। अब ये कब बढ़ेगा? 2026 में बढ़ेगा, क्योंकि 2026 तक क्या कर दिया गया? इसको फ्रीज कर दिया गया। जैसे फ्रीज में आप किसी चीज को रखिएगा, फ्रीजर में तो जम जाता है, वैसे ही 1971 के जनगणना के अनुसार अभी कितना है बिहार में? जो अभी हम लोग का लोकसभा सीट है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा सीट कितने जनगणना के अनुसार है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। लोकसभा सीट पूछे तो 1971 के जनगणना के बाद। लेकिन आकार पूछे बउआ, आकार अगर पूछे तो 2002 के जनगणना के आधार पर, 2002 के जनगणना के आधार पे आकार 2002 के जनगणना के आधार पे, और 40 सांसद 4 करोड़, ये तो हम बनाए हैं, और सॉरी जनसंख्या 1971 के जनगणना के आधार पर। समझ में आ रहा? तो बोलिए हाँ। आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ लिए? अभी 85 पढ़ लिए। अब 86 में अभी क्या बताया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। हाँ, राष्ट्रपति का क्या होगा? अभिभाषण होगा। अभिभाषण कहने का मतलब लोकसभा में जो 543 निर्वाचित सदस्य गए हैं उसको वो अपने भाषण से संबोधित करेंगे कि हमारा भारत का क्या है, क्या सांस्कृतिक रहा है, क्या वहाँ एकता अखंडता, कैसे आपको संविधान का पालन करते हुए, और मेन काम वेलफेयर होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। ये कुर्सी जो है, आपको पता है नेता लोग को जो कुर्सी मिलता है वो जिम्मेवारी का कुर्सी होता है। आप समझते हैं कि वहाँ जाके ऐश करना है, तो आप कभी ये सोच के देखिए कि आप बचपन में थे तो कितना मजा करते थे, लेकिन जैसे ही आप क्या हो गए, सियान हुए, आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ना शुरू हो गए। अब कोशिश याद कीजिए उस समय को कि जिस समय आप क्या थे, आप यंग थे। अब यंग से आप क्या हो जाइएगा, कुछ दिन बाद ओल्ड जनरेशन में जाइएगा। तो जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारियां आना शुरू हो जाती है। वही आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अगर सोचते हो कि कुर्सी मिल गया, जैसे कि अभी हम टीचर, हमारा कुछ जिम्मेवारी है, हम जाके बाहर क्या, हम कहीं पे फुटपाथ पे घूम नहीं सकते हैं, हम कुछ गलत चीज नहीं करेंगे क्योंकि डर, ऐसे तो करेंगे ही नहीं, तो आदत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारा ऐसा टीचर है जो लगाते होंगे, कभी कभी शॉर्ट भी लगाते होंगे, तो घर में ही लगाएंगे। अगर वो कभी कभी कुछ कर भी रहा है तो घर में ही करेंगे, क्या कि उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि अगर बाहर में कोई देख लिए तो मेरे साथ क्या होगा। तो यही जिम्मेवारी क्या हो जाता है, इंसान को कहीं ना कहीं क्या बना देता है, उनको कर्तव्य पालन करने पे मजबूर कर देता है। आप समझ गए? तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अभिभाषण देगा। लोकसभा में 543 जो मनोनीत सदस्य है, निर्वाचित सदस्य है, उसको आप कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, 86 अनुच्छेद के अंतर्गत। 87 अनुच्छेद क्या कहता है, देखिए 87 कहता है कि विशेष अभिभाषण देंगे। इसमें क्या, उसमें तो अभिभाषण था, अब इसी का हाफ फॉर्म क्या हो गया, विशेष अभिभाषण।
कौन देंगे? राष्ट्रपति ही विशेष अभिभाषण देंगे 87 के अंतर्गत। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में ज्यादा अंतर नहीं है, उसी को थोड़ा अच्छे से बताना ही क्या हो जाता है। जैसे कि हम लोग चावल दाल सब्जी तो रोज खाते हैं, लेकिन उसी में पनीर मिल जाता है तो विशेष हो जाता है। अगर आप कभी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं तो विशेष हो जाता है। यही विशेष में ज्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है। अब हम लोग अनुच्छेद 88 पढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है कि मंत्री राज्यसभा में महान्यायवादी दोनों सदन में जा सकता है, वोट नहीं। अब अभी आप देखिएगा कि कह रहा है महान्यायवादी, अभी हम एटॉर्नी जनरल पढ़ाए थे, याद है आपको? एटॉर्नी जनरल पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। महान्यायवादी जो कि सरकार के कानूनी सलाह देता है, किसको? सरकार को। तो महान्यायवादी जो है यानी कि एटॉर्नी जनरल महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल लोकसभा राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। वोट देंगे क्या? वोट नहीं देंगे। अच्छा बउआ, ये तो हम समझ गए कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में जा सकते हैं कौन? एटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। लेकिन ये हमको थोड़ा बताओ कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है यानी कि ओम बिरला जी, और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी। तो लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का स्पीकर क्या वोट देता है? तो देखिए वोट कब देता है लोकसभा राज्यसभा का स्पीकर? निर्णायक भूमिका के समय, निर्णायक भूमिका के समय। जैसे कि मान के चलिए कि कोई चीज कानून बन रहा है, जैसे कि कानून बन गया कि बिहार में हर एक साल 1 करोड़ युवा को क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। तो वो लास्ट में जब ड्रॉ हो जाता है, जैसे मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होता है, तो कभी कभी होता क्या है कि ड्रॉ हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है। तो निर्णायक भूमिका करने का मतलब है कि आपको क्या होगा, जब दोनों ओरी से, जैसे कि अब मान के चलिए कि पक्ष में भी 200 वोट पड़ा और विपक्ष में भी 200 वोट पड़ा, तो ये क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो अब क्या करेंगे? निर्णायक भूमिका करने का मतलब ओम बिरला जी हो तब, या आपका जगदीप धनखड़ जी हो तब, वो लास्ट में यहाँ पे निर्णायक भूमिका देने के लिए वोट दे सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए, समझ गए? अब यहाँ हम क्या बताए बउआ कि महान्यायवादी वोट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। कोई दिक्कत नहीं। 89 देखिए, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 बउआ जो है ना, यही चीज बताता है जो हमको आपको हम बहुत बता दिए, याद हो गया होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ जी अभी कौन है? अभी हम लोग का जगदीप धनखड़। आप लोग को हम गूगल करके दिखाइए दे, क्या याद रहेगा? जगदीप धनखड़, यही होगा कि हम लोग का क्या है कि सपोज कि जो जगदीप धनखड़ जी है 78 ईयर्स इनका ओल्ड हो गया, मतलब ये 78 ईयर्स का ही होगा ना। यानी कि हम लोग का जब संविधान बन रहा था 18 मई 1951 में इनका जन्म,
उसी समय इनका जन्म हो गया था। तो इस बात हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि जो उपराष्ट्रपति है ना, यही राज्यसभा का स्पीकर भी होता है, यही वहाँ का सभापति होता है, और यही वहाँ पे अपना क्या मेन यही होता है जो बताता है। ऊपर से जज कैसे मेन होता है, वैसे ही ये मेन होते हैं। कोई दिक्कत? कंप्लीट है? कंप्लीट है? उपराष्ट्रपति ही सभापति होंगे। कंप्लीट हो गया। उपराष्ट्रपति ही सभापति होंगे। आर्टिकल 89 कहता है कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है वही सभापति भी होंगे, और वही क्या होंगे, उपराष्ट्रपति ही होंगे। और उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ जी को 1 रुपया नहीं मिलता है, मिलता है तो सभापति के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में कोई संवैधानिक रूप से कार्य नहीं है। अनुच्छेद 19 पे आ जाओ, अनुच्छेद 19 पे आ जाओ। अभी तक कोई दिक्कत तो बताओ, अभी तक कोई दिक्कत? देखो अभी तक 89 तक कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 19 भी बहुत मस्त, ये भी हंसा खेले पर नहीं। अनुच्छेद 19 कहता है कि अवकाश जैसे हो गया, अवकाश का मतलब समझते हैं, अवकाश हो गया, या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को अवकाश हो गया, या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। तो ये आर्टिकल 99 में ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए वही फिर आपको इसको क्या करिएगा, संसद की कार्यवाही के द्वारा। और उधर हम लोग क्या बोलते थे, महाभियोग। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, संसद को हटाने के लिए संसद की कार्यवाही। इसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको लोकसभा राज्यसभा में बहुमत मांग के ही आप इनको हटा सकते हो। आप समझ गए? अब आर्टिकल 91 कहता है भी कुछ नहीं है। 91 कहता है कि डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताता है। डिप्टी चेयरमैन, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये हम लिख के देते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो 92 है। 92 क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। 92 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जस्टिस राष्ट्र का इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र मतलब न्यायिक अंग होता है, प्रमुख न्यायिक अंग होता है। किसी को कोई दिक्कत? 92 तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। 92 कंप्लीट हुआ, 92 कंप्लीट हुआ, 92 कंप्लीट हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होता है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये भी आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, ऐसे ही हम बताते रहे कि ऐसा नहीं कहिएगा कि मास्टर साहब बताए नहीं है। 93 बताता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी हम बताए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी अभी हम बताते रहे हैं और अध्यक्ष भी बताते रहे हैं। अध्यक्ष कौन हो गया लोकसभा का, ओम, आपको दिखाइए दे रहा है, गूगले करके दिखा दे रहा है। जब डिजिटल है तो डिजिटल युग का अध्यक्ष,
लोकसभा। देखिए 17वां लोकसभा, देखिए अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी है, देख रहे हैं ओम बिरला बने नए लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कि अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला। ये कहाँ का अध्यक्ष है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो गया? ओम बिरला। फोटो याद कीजिए। और पहले आपको हम फोटो दिखाए थे जगदीप धनखड़ जी का, कौन? वाइस प्रेसिडेंट का। अभी राज्यसभा का कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट कौन? जगदीप धनखड़ जी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का, ये लोकसभा का। और उपाध्यक्ष कहने का मतलब कि अध्यक्ष के नहीं रहने पर या अध्यक्ष के नहीं आने पर ये कार्यभार संभालता है, वहीं के एक उतना मुख्य नहीं होता है, नहीं रहने पर थोड़ा सा शांति उंति बना के जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ही उपाध्यक्ष होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग आगे बढ़े। हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि 92 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। हम कल इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। बता दे कि आज थोड़ा गर्मी ज्यादा होने के कारण हेल्थ थोड़ा मेरा अंदर से क्या ग्लूकोन की मात्रा कम हो गया, जिसके कारण हम क्लास इतने ही पे और छोटा छोटा वीडियो में ही छोटा ही धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। आप लोग का काम है कि 92 तक जो पढ़ा दिए हम कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, यहाँ तक पूरा 1 से लेके 92 तक रिवीजन करके आए। हम आने से पहले 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग उत्तर दे दीजिएगा तो आगे की कार्यवाही हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए, हमको मोटिवेट करते रहिए और अपने भी खुश रखिए और हमको भी खुश रखिए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीखिए। धन्यवाद।